वक्त पर बवाल, सुलगता बंगाल, हिंसा की साजिश, जनता बेहाल। दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहां पे मुर्शिदाबाद के धुरियान नामक स्थान पर जो घटना हुई है 11-12 अप्रैल को, उसने देश के माथे पर एक कलंक थोप दिया है। बकव्हील का विरोध हो रहा था दोस्तों वहां पे, लेकिन जिनकी जाने गई, जिनकी हत्या हुई दोस्तों, उनको तो पता ही नहीं है कि बकव्हील क्या है, और उनकी हत्या होती है, उनके घर में लूटपाट होती है, उनके घर जला दिए जाते हैं। तो ये सवाल देश के माथे पर है और सवाल मानवता से है कि क्या ये सही था। दोस्तों, 11-12 अप्रैल की जो घटना है मुर्शिदाबाद के धुरियान नामक स्थान पे है, उसमें हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है कि भारत की आजादी जिन्होंने दिलाई, क्या इसी दिन के लिए दिलाई थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक नेता है जियाउल हक नाम से, छोटा सा नेता है, भीड़ को आदेश देता है और भीड़ उसी के आदेश पर उसके घर में टूट पड़ती है और उसको भीड़ घर से खींच के निकालती है और फिर बीच चौराहे पर उनकी हत्याएं की जाती है। पहले तो सरकार सुस्ती, जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, अन्य राज्यों में विरोध हुआ है, कई संगठन ने इसको विरोध के रूप में लिया है, हंगामा किया है, तब जाके शायद ममता सरकार की आंखें खुली है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह शायद ये है कि सरकार के कार्यशैली पर, कि सरकार ने जो 10 लाख रुपए की भेंट हरगोविंद दास के परिवार को दी थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया 10 लाख रुपए लेने से, कि आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या? इंसाफ। दोस्तों, इंसाफ के लिए ऐसा भी होता है कि इंसाफ के लिए जो है कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने लगे और एक हिंदू महिला हिंदुओं का हत्या होते आसानी से देखती, कोई उनको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। अभी तक वो पहुंचे नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो घटना स्थल पर अभी तक पहुंचे नहीं हैं। प्रश्न ये भी है कि क्या हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की जो हत्या हुई है उनको इंसाफ मिल पाएगा? अगर मान लीजिए कि अगर नेता का सपोर्ट हो, वहां पर सरकार का सपोर्ट हो, तो क्या उसको तुरंत जो है सो गिरफ्तार करके जेल भेज के फिर उनको बेल देके फिर आजाद नहीं कर दिया जाएगा? ये प्रश्न है। ये प्रश्न हिंदुस्तान की हर एक जनता को सोचना, समझना और पूछना चाहिए कि क्या इंसाफ मिल पाएगा चंदन दास को। दूसरा प्रश्न है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है? दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या मुर्शिदाबाद के निवासी जो हैं और भी अन्य निवासी, उनके घर भी जलाए गए हैं, तो उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है? एक प्रश्न और भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती तो क्या योगी बाबा उसको ऐसे ही जाने देते जेल, या फिर बुलडोजर से उसके घर तोड़वाते, उसको कटोरा थमाते ऐसे अपराधियों को? तो ये प्रश्न आपको सोचने समझने के लिए है। फिलहाल ममता सरकार ने बैकफुट पर आने के कारण वहां के जो क्षेत्रीय सांसद, विधायक और भी छोटे छोटे जो नेता हैं उनको वहां पर भेज रही है ताकि हिंदू वोट खराब नहीं हो जाए। अब आज जो स्थितियां हैं, आने वाले 50 साल में क्या हिंदुस्तान ऐसा रहेगा? ये आपसे सवाल है। आप अपने अंतर चेतना पर इस बात को सोचिए, समझिए और जानिए कि क्या इसी दिन के लिए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी उन महापुरुषों ने। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए केवल हिंदू नेताओं ने संघर्ष किया, उसमें कई मुस्लिम नेता भी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई और एक हसीन विकसित भारत का सपना देखा था। क्या उनकी आत्माएं अगर कहीं जिंदा हो तो वो रोती नहीं होगी? क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की आत्माएं कलपती नहीं होंगी जिनके बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं?
क्यों होता है वो ऐसी घटनाएं? क्या इससे लाभ मिलेगा? क्या जियाउल हक जिसने भीड़ को आदेश दे करके और इस तरह की घटनाएं को करवा दिया, क्या उससे इसको लाभ मिल गया? तो पूछता है भारत अब समझने की जरूरत है, सरकार को भी इस पर समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसा पाठ्यक्रम लाए, कुछ ऐसी किताबें जो स्कूल में पढ़वाई जाए, जो मानसिकता को चेंज करे, नैतिकता को साथ में लाए। क्या यह सवाल नहीं है? भारत का हर बच्चा अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ गलत व्यवहार करता दिख रहा है, परिवार के साथ गलत व्यवहार करता दिख रहा है। क्या ऐसी कोई सिलेबस होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान की नैतिक जो परंपरा है उसको भी निभाए? क्या ये जड़ें प्राइमरी सेक्टर में ही कमजोर नहीं होती जा रही है? इस पर देश के हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है। मैं तो उनसे दरखास्त करूंगा कि एक ऐसा पाठ्यक्रम लाएं जिसमें नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाए। उसका एक सिलेबस होना चाहिए दोस्तों, मेरे ख्याल से एक सिलेबस होना चाहिए जिसको पढ़ के समझ के लोग नैतिक रूप से जुड़े रहें, अपराधी प्रवृत्ति के ना हो जाएं। तो उससे क्या होगा? देश का भला होगा, परिवार का भला होगा, जनता की भलाई होगी। तो दोस्तों, जिस तरह की घटनाएं आज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी वहां के हुक्मरान हैं, जिनकी सरकार है, वो उस पर इंसाफ दिलाएगी। तो इसी सिलसिले में आज का हमारी और आपकी मुलाकात हुई। इस पर जरूर सोचिएगा कि आज जो मनोवृत्ति बन रही है वो आने वाले 50 साल में भारत की क्या दशा और क्या रूपरेखा तैयार करने जा रही है। यह प्रश्न आपसे है दोस्तों। जय हिंद।